नहीं 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 बाबा, रोइए नहीं, देखिए रोइए नहीं, रोइए। कुछ नहीं हमको सुविधा है सरकार, कुछ नहीं सुविधा है दुनिया में। यही चाहते हैं जो हम अभी मर जाए, बेटा मर गया हम मर जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज मैं आपको लेकर के वहीं पहुंचा हूं जहां सब्जी विक्रेता जिनकी हत्या कर दी गई, कल निर्मम हत्या उनकी हुई है, अपराधी के द्वारा 5 गोली मारी गई है उनको, और मैं उनके घर पे पहुंचा हूं। और ये घर उसी सब्जी विक्रेता का है जिसकी अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। नाम संजय कुमार भगत बताया जा रहा है, गांव धबौली है, और ये घर जो है ये ठीक केशव शीत गृह के सामने यानी गंगा डेयरी के आसपास का ये एरिया है। और मैं उनके घर पे हूँ और घर के परिजन से हम मिलना चाहेंगे, लोगों से बात करेंगे कि क्या स्थितियाँ हैं, क्यों ये हत्या हुई, क्या रंजिश थी, या किसी के टारगेट पर थे, किसी के निशाने पर थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। कौन लगते हैं मृतक के? हमसे छोटा भाई था वो, हम बड़ा भाई हुए उनके। अच्छा, तो ये भाई हैं और इनसे छोटा भाई था वो। जी हमसे छोटा भाई। क्यों हत्या हो गई, क्यों, क्या कुछ कारण बता सकते हैं? कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, स्पष्ट होने के बाद अभी तो कुछ जानकारी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। कुछ उनका किसी से आपसी रंजिश वगैरह? आपसी रंजिश के बाद भी अभी स्पष्ट क्लियर नहीं हो पाया है। अब अंदर में क्या है अभी कोई स्पष्ट नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन से कैसा सहयोग मिल रहा है? पुलिस प्रशासन पूर्ण रूपेण सहयोग हमको नहीं मिल रहा है। नहीं। कैसे लगता है कि आपको सहयोग नहीं मिल रहा है? कैसे लगता है, जब वो कांड हुआ रात में, एक बार भी अभी तक जांच पड़ताल में नहीं आया। सुबह में जब हम खोखा मिला, खोखा मिलने के बाद हम यहाँ से जाके थाना इंफॉर्मेशन दिए, 8-9 बजे के बाद वो खोखा चुना गया। जबकि कितने देर के बाद, घटना होने के कितने देर घटना होने के लमसम बाद 12-13 घंटा के बाद खोखा वहाँ से रिसीव हुआ है, वो हम सूचना देने के बाद। जिस समय हत्या हुई उस समय पुलिस नहीं आई? उस समय पुलिस आई, बहुत देर के बाद आई, 20 मिनट, आधा घंटा के बाद पुलिस आई थी उस समय, लेकिन जांच पड़ताल के नाम पे कुछ नहीं हुआ। पुलिस आई, उठा के ले गए। मौजूद था, समझे। 2 दुकानदार, एगो ताड़ी बेचता है से, और एक ठो हमारा दुकान में जो आधा बेच रहा है चाय ताय, वो भी सब तमाशा देखा है। वो तो रिपोर्ट जानता होगा। वो दुकान जब भी बंद होता था तो हमारा बेटा भी बंद करता था, वो भी बंद करता। आपके पुत्र थे? हाँ, हमारा लड़का था जिनकी हत्या। संझला लड़का था। ये महिला है, इसके बाद वो रहा, और उसके बाद छोटा है जो आग दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा तपसी भगत नाम है। तपसी भगत। आप बताइए कि आपको मतलब क्या अंदेशा लग रहा है, इस हत्या के पीछे का कारण क्या हो सकता है? यही लगता है, जो दुकान जब दुद्दू को खुला था, जब भी बंद करता था हमारा लड़का, तो वो भी हमारा दुकान में जो चाय बेचता है, हमारे दुकान में आधा वो बेचता था, आधा हमारा लड़का बेचता था। दोनों उसका दे दिया था भाड़ा पर। लेकिन जब बंद करता था तो हमारा बेटा भी बंद करता था, वो भी बंद करता है। चाबी एक ही था, या दोनों को खुले था, घेरल नहीं था, इसलिए दोनों बंद करता था एक साथ। जब हुआ हत्या हुआ उसके टाइम में दुकान वो भी खुला था, ताड़ी भी बेचता है वो भी खुला था, लेकिन वो तो सब सामान देखता होगा जो कैसे क्या हुआ। अच्छा, आपको लगता है कि पुलिस सही कार्रवाई कर रही है? पुलिस का यही दोषी हुआ जो हम लोग को जानकार नहीं था। हम चौक पर थे, चौक पर से हम आए, हाथ पैर धुए था। हमारा पुतौह अगर देरी हुआ, हमारा लड़का हुआ से सामान सब उठा कर को 2 खेप 1 खेप होता था, बेच कर को यहाँ ले आता था। चोरी हो गया था एक बार, उस दिन से मेन सामान, महंगा वाला सामान ले आता था। 1 खेप लाया, फिर दूसर का खेप में बोरा में बांधा था, वो लाने के लिए गया, बस वही में फंसा दिया, वहीं हटा लिया वो सब हटा कर को। और उसके बाद दुकान बंद कर को रोड पर 2 बोरा में कसा था, तो 1 बोरा ले कर को आया, दुकान बंद कर दिया। बंद कर को वो वजह था चाय वाला, और ये 1 बोरा लाया, 1 बोरा ले कर को धर कर को तुरंत गया, यहाँ पानी भी नहीं पिया, तुरंत वापस चल गया। हम नहीं थे, घर का परिवार उसको बोल सकता है। वहाँ गया, वहीं हटा लिया,
तब आप सोचिए हम वहाँ से आए, कितने बजे की घटना? हम करीब करीब 9 बजे, 9 से लेकर 9:15 तक में हुआ। हम वहाँ से आए, हाथ पैर धोए, खाना परोस के दिया एक पहले 9 बजे मतलब रात में? रात में। उसके बाद हम खाना एक बार खाए, उसके बाद हमरा पुतौह आशा हमरा से पहले निकल गया उसको देखने के लिए। एक धर के जो गया उसको संदेह हुआ, जो गया तो उधरे रह गया। तब ये गया वहाँ देखने के लिए, तो देखने के लिए गया तो रोड के बगल में पड़ल था, खून तून देह में लगल था और अथी खून भी लगल था और पड़ल था। ये अपना भर उसको झोला उला, जिंदा रहता तब न बोलता रहा, होश रहता तब न, नहीं बोला। फिर वहाँ से कानल पिटल गिरल बजरल आया, हम एक बार खाए और उसके बाद ही बोले जो देखथिन गन्ना से जाथिन हुआ मरा अथी पड़ल छे, सड़क के बगल में घोलटल छे, खून से भर देह लगल छे। हम कतनो झोलिए नहीं, हमें हुआ से कहिए ले लिए। बस हमें एक बार खाना खाए, ये बोले भाई हम दौड़ल चले गए। एक तो छोटका लड़का कभी कहा जो आवे, हम गए एना और वो साइकिल नहात जब बचा, पहले उधर से प्रशासन आए हैं और हम इतना दूर बचले था, 2 आदमी कूद के उतरे, गाड़ी लगाए हैं उतरे, और उतर कर कोई वो मूड़ी धरा, एगो गोर धरा, गाड़ी में फेंक दिए। फेंकने के बाद गाड़ी स्टार्ट किया, चल दिया तो वो चल गए। तब हम सोचे जो हमारा लड़का भी घरे पर है, उसको भी ज्वार कर देंगे, कहाँ ले जाएगा नहीं ले जाएगा। तब आए तो इसको हम बोले जो रे है यहाँ है, तो उसको उठा कर को पुलिस ले गया। तब ये गया मोटरसाइकिल से उसको दबाड़ कर को पकड़ा, सदर हॉस्पिटल लेके गया। तब सदर हॉस्पिटल में तब बहुत आदमी पीछे के गया, पीछे गया। पंचायत के लोग, जनप्रतिनिधि लोग आए थे? पंचायत के लोग तखन नहीं आए थे, बाद में आया 2-4 गो आया, देखा। उसके बाद नहीं, तखन रात में नहीं आया। हुआ जब हॉस्पिटल गया ना, तब सब पहुंचाने लगा, बहुत आदमी पहुंचा, 50। हम आपको मिलवाते हैं उनकी माँ से, जो माँ है। कौन है? आप है माँ? हमको तो हाथ से छीन के घींच लिया, चढ़ा लिया है। हम जहीं एना के लगा, पीठी पर ऐसे पुलिस खड़ा है, हम ऐसे कि जैसे हाथ पकड़ के सटाया है, तो पुलिस घींच लिया, एक हाथ एक गोर। आ वह जो यहाँ से यहाँ सीधा फेदार बेटा, वो कहा चुप रहे चाची, हम चिन्हते चुप रहे। हम कहलिए हम चिन्ह छो तोरा, हम चिन्ह छो तोरा, हम चिन्ह रही हँ। और दोनों घींचल के चल गए, आ वो नीचे में रह। हाँ, क्या नंबर का ये लड़का था आपका? नंबर थे तीसरा नंबर। हाँ, संझला लड़का। हाँ, मंझला ये है, बड़ा ये भी बड़ा है, वो मंझला है। कोई मुआवजे वगैरह देने की कोई बात हुई है? मुआवजे वगैरह की कुछ बात हुई है? ना कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। उनकी शादी हो गई थी? एक बड़की लड़की, वो लड़की है, वो गोदी लाहौर। आपको मैं मृतक के परिजन से मिलवा रहा हूं, और देखिए कि कितनी छोटी सी ये बच्ची है, और अब इसके पिता इस दुनिया में नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का तांडव मचाया गया है बेगूसराय में, और प्रशासन मूक दर्शक बनी रहती है। घटनाएं हो जाती है, घटनाएं होने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद, जबकि जो घटना स्थल है उससे लाखों थाने की दूरी महज 150 मीटर ही होगी, इससे ज़्यादा की दूरी संभवतः नहीं होनी चाहिए। और इस दूरी को तय करने में लाखों थाना को लगभग आधे से 1 घंटे का वक्त लगता है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रशासनिक रवैया कैसा रहा है। जिस माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया, जिस पिता ने कितनी कठिनाइयों से पाला था, उसके हाथ से छीन करके घसीटते हुए उठा करके गाड़ी में रखना, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है या नहीं, यह तो प्रशासन को बताना चाहिए। मैं आपको मिलवाता हूँ, आप उनकी पत्नी हैं? हाँ, पत्नी है। आपका माय चिंता है, हम पकड़ लिए तो कैसे नहीं रखिए, हम गाड़ी में लाद ले लिया, लाद के तुरंत चल गए। हम कहले गार्जियन नहीं थे तब उठाएंगी, नहीं उठाना है, कानते रह गए, पिटने चल गए, लेके सीधे चल गए।
हम हे करते चेन्नई ले जाओ अते गार्जियन तब उठेते तैयो जबरदस्ती उठा के लेके चलि गेल कानते रह गेलिए भर रात। आपको कैसे जानकारी मिली? हमरा जानकारी कैसे मिली कहलिए अभी तक नहीं लेकिन की करे छै रह के गेले बड़ा फेन ओकरा पीठ पर तनी देर के बाद गेलिए तो देखलिए मरल पड़ल छै दुकान बंद छै मरल पड़ल छै चित्ते ना करके आँखि आर बंद छै गेलिए तब अलिए बाग दौड़ के बोलबै ले चलथिन तब तक समझे थे कि गोली लगी है? आ खून बह रहा ना मरल छै खून गिर रहा तखनी एकरा पता नहीं चलले कि गोली लगल छै कि धक्का। हमें बैठ हम तखने गोली चलले तखने हमरा हादस पैस गेल ओकरा देखलिए हम। अच्छा, आपको लगता है कि किसी से उनका रंजिश भी चल रहा था, कोई आपसी विवाद भी था? वो बात नहीं न बोले, वो बात नहीं जानती है घर में नहीं न बोले, नहीं जानती घर नहीं बोलती है। माय के कहते रे कनियन के कहते रे आज हमरा फलना एना धमकावे है ओना तब ने बोलते तब ने कहता बाबू कोनो बात नहीं बोले खाली मुँह पर से रखलक बेचारा चलि गेलै कहलकै माय के आबै छियो एक बार आरो रख के देखो आबै छियो। इससे पहले स्थिति अब ये है कि ये बोल भी नहीं पा रहे, अपनी बात को रख भी नहीं पा रहे हैं। आप इनकी संवेदना को समझ सकते हैं और इसको भी समझने की आवश्यकता है कि जो अब विधवा हैं, यहाँ इस घर में एक छोटी सी बच्ची है। आपको कितना बच्चा है? यही लड़की। शादी कब हुई थी आपकी? क्या साल हुआ शादी? 3 साल। 3 साल। मायके कहाँ है? पतेलिया में। पतेलिया समस्तीपुर। हाँ समस्तीपुर पतेलिया। तो ये छोटी सी बच्ची है और अभी तक किसी भी प्रकार का सहयोगात्मक रुख प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और ना ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस जगह पे देखा जा रहा है। ना ही किसी प्रकार के मुआवजे को लेकर के कोई गंभीर है, ना ही कोई मिलने आया है। जबकि मैं बताऊं आपको कि मटिहानी विधायक या यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि काफ़ी सजग हैं अपनी जनता को लेकर के, लेकिन क्या कारण है कि हत्या हो जाने के बाद लोग आने से कतराने लगते हैं? कहीं न कहीं प्रशासन की ये विफलता इसी बात को साबित कर रही है कि प्रशासनिक रवैया बेगूसराय में आम जनता के हित में अब नहीं है। इसको कहने से अब कोई गुरेज नहीं किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस हत्या को का निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए इस पीड़ित परिवार को मुआवजा तक भी दिलवाने का काम करेंगे। साथ ही ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर जेल की सलाखों में कैद करने का काम करेंगे। अब बने रहिएगा वीटी न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खेतों से सीधे आपकी रसोई तक उच्च गुणवत्ता वाले गणक मसाले। गणक दे किसानों को सम्मान और आपके खाने को दे एक अलग ही स्वाद। गणक मसाले